राधे राधे। मैं हरिप्रिया शर्मा वृंदावन से। आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कि ज्ञान गुदड़ी का क्या महत्व है और ज्ञान गुदड़ी में विशेष ऐसा क्या है। तो ज्ञान गुदड़ी वृंदावन का एक बहुत महत्व है और ज्ञान गुदड़ी का अर्थ है हमारे यहाँ पे जो है ऊधो जो है, ऊधो का यहाँ ज्ञान गुदड़ी हुआ था, यानी कि जो उनका जो ज्ञान विशेष ज्ञान थे वो ज्ञान गोपियों के द्वारा जो है यहाँ पे उसका गुदड़ी हुआ था, यानी कि ख़त्म हुआ था। जो घमंड था उनके अंदर विशेष, वो जो ऊधो जो है वो श्री कृष्ण जी के जो हैं वो छोटे मतलब बड़े भाई थे और वो जो गुरुओं के बृहस्पति गुरु हैं उनके शिष्य रह चुके थे। उन्होंने ही ज्ञान अर्जित किया गया था। उन्होंने ज्ञान में उन्हें बताया था श्री कृष्ण उनके छोटे भाई हैं और वो जो है वो भगवान हैं। तो वो निराकार के रूप में बहुत ज़्यादा जो है निराकार को ज़्यादा पूछते थे, वो निराकार में ही विश्वास रखते थे और जो निराकार ज्ञानी वो अपने आप को बहुत मानते थे। एक दिन श्री कृष्ण जी जो हैं वो अश्रु बहा रहे थे, रो रहे थे चुपके से। तो ऊधो ने जब देखा, कह रहे जो विश्व का जो ठाकुर है, भगवान है, ठाकुर सॉरी हम ठाकुर बोलते बोलते वृंदावन में इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान जो है वो जो है आप वो रो रहे हैं ऐसी स्थिति में। तो कह रहे ऐसा क्या हो गया कि मुझे राधा की याद आ रही है, राधा थोड़ी सी मुझसे रुष्ट है, मैं उनसे मिलने नहीं गया, गोपियों की याद आ रही है। तो उन्होंने बोला था कि राधा आपसे कोई अलग थोड़ी ना है, फिर आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि राधा मुझसे अलग नहीं है, पर राधा और गोपियाँ उनकी वहाँ की ब्रज की बहुत याद आ रही है मुझे। तो कह रहे याद, मोह, भावना, ये सब चीज़ें आप भगवान होके आपके ऊपर ये मुझे वो मतलब मान नहीं रहे हैं अपने घमंड में, जो मतलब एक तरह से उनको अपना जो है बोलते हैं निराकार को मानने वाले, ये इन चीज़ों से मोह माया से दूर होना चाहिए। आप भी खुद ही भगवान होके मोह में चले जा रहे हैं, भावनाओं में बहते जा रहे हैं, भावनाओं में बहते जा रहे हैं। तो कह रहे भावनाओं में बहता नहीं जा रहा हूँ, तुम नहीं समझ सकते उधो, जो मेरे हृदय में जो चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है लाखों लहरें मेरे हृदय से जो है एकदम सारे हृदय पे जो है मेरे आ रहे हैं, मेरे तरफ चले आ रहे हैं। सारे जो हृदय की जो लहरें हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी जो दुखें हैं, वो सब चीज़ें मेरे को जो है प्रभावित करती जा रही है। मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ, इसीलिए उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। माँ की लाठी, नंद बाबा का दुलार, गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम, ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत सता रही है। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें आपके मुख से अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर बोले कि अच्छा एक बात पूछता हूँ। कृष्ण जी ने पूछा कि उधो ये बताओ कि आप मेरे लहरों को देख पा रहे हो, आप तो परम ज्ञानी हो, आपके पास वो चक्षु भी है, यानी कि वो नेत्र भी है ज्ञान के, तो आप देख सकते हो वो लहरें। तो उन्होंने जो है तुरंत वो लहरें उनको दिखे, तो वो लहरें उनकी विपरीत दिख रही थी। जो श्री कृष्ण जी के पास आ रही थी जो लहरें, जो हमारे गोपी जो उनको याद कर रही हैं जिस प्रकार से, वो उनको उल्टा ही दिख रहा था। वो श्री कृष्ण के द्वारा वो गोपियों के ओर जा रहा है, मतलब उधर ही जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि उधो ने बोला कि हे श्री कृष्ण, आप जो है आप उल्टा ही कर रहे हैं, आपके तरफ तो मुझे बहता हुआ नहीं दिख रहा, मुझे तो आपके विपरीत दिख रहा है कि आप उनके तरफ भेज रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं भेज रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला कि जो ज्ञानी होते हैं और जिनमें जो अज्ञानी होते हैं उनमें यही तो फ़र्क होता है। जो ज्ञानी होते हैं उनको यही दिखेगा कि हमारे विपरीत है, और जो अज्ञानी हैं उनको ये लगता है कि हमारे ओर है। इसीलिए मैं तो अज्ञानी हूँ और उधर तुम बहुत ज्ञानी हो, इसलिए मैं उनको तो समझा नहीं सकता हूँ। तुम ही मेरा ये कार्य करिए, मेरा कार्य को करिए कि जिससे वो लोग जो हैं मेरे जो प्रेम में जो डूबे हुए हैं, रोते रहते हैं, मुझे याद करते रहते हैं, उनको तुम ही ज्ञान से समझा सकते हो, तो आप जाके उन्हें समझाइए। इसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जाके उन्हें समझाइए। तो वो बोले कि तो वो लोग मुझे विश्वास कैसे करेंगे कि श्री कृष्ण ने भेजा है मुझे। मैं जाके उनको समझाऊंगा कि एक निराकार जो है उनके दर्शन, उनके जो है उनको लेके जो ध्यान करना, आपको जो है एक तरह से तप करना, जो आपको ज्ञानी बनाता है, ना कि आपको संसार से भटकाता है। प्रेम क्या होता है? प्रेम केवल मोह होता है और भटकाता रहता है, तुम्हारे जो है अधिक दुख देता है।
तो बोले कि ठीक है। कृष्ण जी ने बोला मैं एक पत्र लिख दूँगा, जिस पत्र से वो ये समझ जाएँगी कि ये श्री कृष्ण ने लिखा है, और मैं ये लिख दूँगा कि ये मेरे भाई है और ये भी जो कुछ भी बोलते हैं, ये चीज़ें मैं ही बोल रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं उद्धव कि ठीक है। तो वो एक पत्र लेके जाते हैं, गोपियों के पास आते हैं वृंदावन, और उन गोपियों के पास आते ही गोपियों ने जैसे ही वो पत्र दूर से ही उद्धव के हाथ में देखा, वो तुरंत वो उसमें श्री कृष्ण को देखने के लिए, श्री कृष्ण का उसमें इतनी प्रेम है कि श्री कृष्ण को की पत्र वो पहचान लिए कि ये श्री कृष्ण का पत्र है। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण का पत्र उद्धव के हाथ से छीन के प्रेम पूर्वक, कोई हृदय से लगाए, कोई अश्रु पहुँचे, कोई हाथ से, कोई आलिंगन करे, हर तरीके से वो उस पत्र को प्रेम करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इसको छुआ है, और श्री कृष्ण के हो सकता है इसी स्पर्श हमें भी स्पर्श का महसूस हो। इसीलिए उसके बाद ही उन्होंने उस पत्र को सब लोग मिलके खींचने लगे कि मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है, मेरा कहाँ नाम लिखा हुआ है, उद्धव भाई बताइए, उद्धव भैया ये कहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है। तो उद्धव ने छूट के ये बोला कि इसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा है, इसमें श्री कृष्ण जी ने ये लिखा है कि आप लोग मुझे भूल जाइए और मैं कभी वृंदावन नहीं आऊँगा। आप लोग जो हैं मुझे बिल्कुल भूल जाइए, और मैं किसी को याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, और ना मुझे याद करिए, अपना समय ख़राब मत करिए, इस तरीके से बोला। तो गोपियों ने जो है रुष्ट होकर गुस्से में ये बोला कि आप ऐसे पत्र को क्यों हमारे ब्रज में लेके आए, तुम्हारा क्या वो अधिकार है जो इस हमारे तिरस्कार और हमारे ब्रज की तिरस्कार करने के लिए तुम ऐसे पत्र को लेकर कैसे प्रवेश कर लिए तुमने। तो उद्धव उनको समझाते हैं कि तुम जो ये प्रेम के भाव में पढ़ रहे हो, श्री कृष्ण के भाव में पढ़ रहे हो, ये कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम जो है निराकार की तप करिए, निराकार को पूजिए, निराकार को करिए सब जो कुछ करना है, क्योंकि ये फालतू के प्रेम वगैरह जो है, ये जो है एक तरह से आपका जो है, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गोपियाँ बोलती हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति होता क्या है? क्या हम छू सकते हैं निराकार को? कभी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, उसे हम खिला सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमें प्रेम और हमारे कृष्ण, बस हम इन्हीं को जानते हैं, और हमें इसमें बहुत आनंद मिलता है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो संसार में सबसे बढ़कर है। इसी तरीके से जब गोपियों ने हमारे उद्धव को जब समझाया, बहुत सी ऐसी चर्चा जो कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आधा आपको जो है आगे नहीं बता सकती हूँ ज़्यादा, और बारिश भी हो रही है, तो मैं आपको यही वीडियो समाप्त करती हूँ। तो वही जगह है जब उद्धव की जो ज्ञान है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि गुदड़ी हो जाता है। इसीलिए ये जगह का नाम आप देख सकते हैं, ये जगह का नाम जो है ज्ञान गुदड़ी पड़ा है, जिसमें उद्धव का ज्ञान गुदड़ी हो गया था। इसीलिए, और इसके यहाँ पे जमुना जी जब भी आती है, यहाँ जमुना जी जैसे बाढ़ वगैरह आता है, उस टाइम पे जमुना जी आने पे यहाँ जमुना पुलिन माना जाता है। जमुना पुलिन एक तरह से सब जो जल का स्थल जो महा पुष्कर जो है, एक तरह से ये जमुना पुलिन में सारे तीर्थ उस टाइम जो है यहाँ आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ वृंदावन में जब भी यहाँ जल आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ जमुना पुलिन हो जाता है। उस टाइम पे जो भी मंदिर है उनके नौका विहार वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन करने को मिलता है, और यहाँ सब लोग आके स्नान करते हैं। बहुत भाग्य से होता है, हर किसी को ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो जब भी आप वृंदावन आए, ज़रूर ज्ञान गुदड़ी में आके यहाँ के, और हमारे उद्धव जी इसी रज में जो है लोटपोट हो गए थे, क्योंकि गोपियाँ की अश्रु, गोपियों के चरण धूल तब श्री कृष्ण के पास जब जाते हैं उस हाल में, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं आप तो परम ज्ञानी थे, आपको प्रेम में अब ऐसा डुबो दिया। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं है ज्ञान, केवल प्रेम ही है ज्ञान। श्री कृष्ण जी जो प्रेम से आते हैं वृंदावन, वही आए वृंदावन, और कहीं नहीं है इस रथ जैसा जहाँ तहाँ जाए वृंदावन। कहीं नहीं जाता वृंदावन जो चारों तीर्थ नहीं करते हैं। कितने भी तीर्थ कर लीजिए, जो वृंदावन एक बार आ जाए तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राधे राधे।